एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम यूपी बोर्ड की पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2009, 12, 13, 15, 16, 17 और एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है समाकलन का और ये हमसे कह रहा है समाकलन 1/e⁻x - 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, e⁻−x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, e⁻−x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया e⁻−x से और यहाँ पे डिवाइड कर दिया e⁻−x से। साथ में चल रहा है e⁻x-1 और साथ में है dx। ठीक है, तो e⁻−x से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में e⁻−x से ही डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, e⁻−x से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस e⁻−x का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए समाकलन e⁻−x अपॉन e⁻−x, इसकी गुणा किससे होगी, e⁻x से होगी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसकी गुणा हो रही है e⁻x से। ठीक है, माइनस इसकी गुणा x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, e⁻−x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, e⁻−x की इससे गुणा की और माइनस लगा के एक से गुणा की, तो ये आ गया e⁻−x और साथ में चल रहा है dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा समाकलन e⁻−x अपॉन, देखिए e⁻x लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे लिख लिया। तो e⁻−x लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻x लिख सकते हैं। ठीक है, e⁻−x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻x, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, e⁻x लिखा हुआ है और माइनस में है हमारे पास e⁻−x, उसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और यहाँ पे है हमारे पास dx। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया सेपरेट करके e⁻x और इसको लिख दिया 1/e⁻x। अब यहाँ पे देखिए e⁻−x साथ में है dx अपॉन, इससे कट जाएगा e⁻x से e⁻x कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस e⁻− का x। ठीक है, तो इससे कट के यहाँ पे मिला 1 माइनस e⁻−x और ये फॉर्म हमें दिखती है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम t लेते हैं, तो अब इस पूरे 1 माइनस e⁻−x को t ले लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे लेते हैं 1 माइनस e⁻−x को ले रहे हैं t। इस पूरे को हमने क्या ले लिया t। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन करेंगे दोनों साइड। पहले यहाँ पे 1 का अवकलन होगा, तो 1 का अवकलन कितना होगा, 0, क्योंकि ये अचर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 माइनस ऐसे ही है। e⁻−x का अवकलन क्या होगा, तो e⁻x का अवकलन क्या होता है, आपको e⁻x होता है। देखिए यहाँ पे e⁻x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e⁻x। अब मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे कि e⁻−x का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर e⁻x है तो उसका अवकलन है e⁻x, यहाँ पे e⁻−x है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻−x। लेकिन x यहाँ पे -x आ रहा है, यानी चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इसका अवकलन निकालेंगे, -x का अवकलन कितना होता है, -1, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया है। देखिए फिर से, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ रहा है। इसी फॉर्मूले में -x है तो -x ही आएगा, पर -x का अवकलन निकाल के उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -x का अवकलन -1 और उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका अवकलन आया है e⁻x-1। ठीक है, तो इसको माइनस के साथ यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, इसका अवकलन निकालिए तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष dt/dx। ठीक है, इसका हो गया 0, माइनस ऐसे लिखा हुआ है, इसका अवकलन निकाला है तो इसका अवकलन कितना आया, -e⁻x और इसका हो गया dt/dx। अब dx को इधर ले जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस e⁻x हो जाएगा। dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -x है तो यहाँ पे e⁻−x dx इज इक्वल टू dt, e⁻−x dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब इस वाले फॉर्म में हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, इसके जगह पे dt पुट कर देते हैं और इसके जगह पे क्या पुट कर देते हैं, t। इसमें हमने प्रतिस्थापन लगाया है, तो देखिए यहाँ पे समाकलन, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे dt। तो यहाँ पे हमने लिख दिया dt
और नीचे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे क्या आएगा t, तो हमने यहाँ पे लिख दिया t, ठीक है। आगे आप लाइन बना लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका अवकलन 1/t का अवकलन। तो 1/x का अवकलन कितना होता है, log x, और यहाँ पे 1/t है तो उसका कितना हो जाएगा log t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास log t, और प्लस में क्या आएगा, समाकलन का अचर। पर t तो हमने खुद से माना है, t तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं था, तो हम यहाँ पे t का जो मान माना था उसको लिख देंगे। तो t जो माना था वो लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस e की पावर माइनस x, और प्लस में क्या आ जाएगा c, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको कैसे किया। देखिए यहाँ पे पहले ही हमें क्वेश्चन गिवन था, तो हमने e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो फिर यहाँ पे क्या मिला हमें, इस तरीके की फॉर्म ली, तो इसका हमने इससे मल्टीप्लिकेशन कराया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर x से, फिर यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस का x हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ पे e की पावर x लिखा हुआ था, e की पावर माइनस एक्स को लिख दिया 1/e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 1, इसे कट किया तो 1 आ गया, माइनस e की पावर माइनस का x, इसको मैंने कहा कि आप ले लीजिए, तो आपने टी लिया, और इसका अवकलन हुआ 0, माइनस इसका अवकलन निकाला तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आया, इसका अवकलन हो गया dt बटा dx। फिर dx को इधर ले गए, तो यहाँ पे मिला e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt, इसकी जगह पे आपने लिख दिया dt, और इसकी जगह पे आपने लिख दिया t, इसका अवकलन होता है log t, पर t के स्थान पे हमें क्या रखना था, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स रखना था, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।